हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वो हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, बट कॉन्सेप्ट इसमें एनसीईआरटी वाला ही यूज होगा। लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि यूजुअली पेपर्स में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड आपको पता भी होने चाहिए, बट कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है वही यूज करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरे पास यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है, इसीलिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे अपना एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है। ठीक है, सो दिस पॉइंट विल बी द ओरिजिन पॉइंट। आप लोग ये काम अपने ग्राफ पेपर पर करेंगे और प्लॉटिंग जितनी भी है, जो भी क्वेश्चन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे वो सब ग्राफ पेपर पर करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स ए 1.25 0.75। तो एक ए पॉइंट है जिसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और एक b पॉइंट है जिसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। उसके बाद हमें बोला है कि ये सब ज्वाइन कर दो और जो ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्वियसली 1 और 2 और 3 लाइनें हम ज्वाइन कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से हम 3 लाइंस बना रहे हैं तो ट्रायंगल बनेगा। तो किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है वो ये पूछ रहे हैं। किस टाइप का मतलब नॉर्मल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, किस टाइप का हमारे पास, हमको पता है बहुत सारे टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है वो बताना है। इसके साथ इसने हमें एक कंडीशन दी हुई है कि आपको स्केल यही यूज करना है। ठीक है, सो स्केल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, 1.1 सेंटीमीटर शुड बी 0.25 यूनिट्स। 0.25 सेंटीमीटर नहीं था, यूनिट्स था। ठीक है, तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, जो ग्राफ पेपर में आपका 1 स्क्वायर बॉक्स है, अभी तक हम क्या करते थे, उसको 1 यूनिट लेते थे, लेकिन अब हमें उसको क्या लेना है, 0.25 यूनिट्स लेना है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज द ओरिजिन। जो आपका पहला बॉक्स है, पहला स्क्वायर बॉक्स है, वहां पर आप क्या मार्क करेंगे, 0.25। ठीक है, दूसरा जो स्क्वायर बॉक्स है इक्वल डिस्टेंस पे, वहां क्या मार्क होगा, 0.5। तीसरे बॉक्स पर मार्क होगा 0.75। चौथे बॉक्स पर मार्क होगा 1 और हमें कहां तक चाहिए, 1.25। तो पांचवें बॉक्स पर मार्क होगा 1.25। इस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से इस तरफ करेंगे -0.25, इधर करेंगे ये क्या होगा, -0.5। थर्ड बॉक्स -0.75, फोर्थ बॉक्स -1, फिफ्थ बॉक्स -1.25। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हमें स्केल फिक्स दिया हुआ है तो हमें y एक्सिस पर भी यही स्केल यूज करना है। ठीक है, अभी तक हम अपनी मर्जी से यूज करते थे, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है तो हमें वही यूज करना पड़ेगा। सो y एक्सिस पर पहला स्क्वायर बॉक्स विल बी 0.25, दूसरा स्क्वायर बॉक्स 0.5, तीसरा 0.75 और चौथे पर आएगा 1। देखो y एक्सिस पर हमें 75 तक ही जाना है, 0.75 तक, तो हम आगे नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरह से नीचे -0.25, -0.5, -0.75 एंड -1। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए अपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो स्केल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर हम लिख देंगे स्केल, कॉर्नर पर लिखेंगे स्केल, एक्स एक्सिस 1 यूनिट, 0.25 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली y एक्सिस के लिए भी हम लिख देंगे 0.25 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम वो काम करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला पॉइंट कौन सा प्लॉट करना है हमें, 1.25। एक्स एक्सिस पर 1.25 मतलब ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा, तो हम इस वाले पॉइंट के लिए एक डॉटेड लाइन बनाएंगे क्वाड्रेंट 1 में।
ठीक है, ऊपर की तरफ 0.75, y एक्सिस पर हम गए 0.75 क्वाड्रेंट 1 की तरफ, तो एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। हमारे पास पॉइंट आया ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए विच इज 1.25, 0.75। ठीक है, अब हमें बनाना है पॉइंट नंबर 2, तो इट इज -1.25, तो x एक्सिस पर -1.25 पर जाएंगे और y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, और y एक्सिस पर क्या है 0.75, तो इस तरफ डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट नंबर बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1.25, 0.75। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया बी, ये पॉइंट आ गया ए। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जॉइन ए बी। अभी तक डॉटेड लाइन से जो शो किया हुआ है, अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे पूरा, क्योंकि ये ज्वाइन करने को कह रहा है। ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन आएगी, आप लोग ये सब काम स्केल की हेल्प से करेंगे, मैं फ्री हैंड कर रहा हूं। ठीक है, एंड ओ ए, ओ इज दिस पॉइंट ओरिजिन, ओ ए हमने ज्वाइन कर दिया, एंड ओ बी, ओ बी भी हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा आया, हमारे पास ट्राइंगल आया ओ ए बी। अब ये ट्राइंगल के बारे में हमें बताना है कि वेदर इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये दो टाइप्स के ट्राइंगल हमें देखने हैं, तो हम कैसे बताएंगे, देखो सबसे आसान तरीका है, अपना स्केल लो और मेजर करो, सारी साइज मेजर करो, ए बी, ओ बी और ओ ए। जब आप मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड इट इज नॉट इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप मेजर करेंगे, मेजर करके दोनों का मेजरमेंट लिख देंगे कि ओ ए इतने सेंटीमीटर्स है। जब हम सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं तो हम उसे यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सपोज ये आपका आता है 2.5 सेंटीमीटर्स, सपोज, मैं जरूरी नहीं कह रहा ये इतना ही आएगा, सपोज ये आपका आता है 2.5 सेंटीमीटर्स, तो आप उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आप 2.5 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे, या फिर आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, आप वैल्यू मत ही लिखो। ठीक है, वैल्यू में कंफ्यूजन हो सकती है, आप सिंपली लिखो कि बाय मेजरिंग ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको ये फिगर दी हुई है क्वेश्चन, ठीक है, अब आपको बताना है कि वेदर इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आप कैसे बताएंगे। अब क्वेश्चन में दी हुई है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो आप स्केल से मेजर करके नहीं बता सकते, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अब आप कैसे बताएंगे कि ये आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। ऑब्वियसली आपको सारी साइड्स निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप ए बी को देखें, ए बी की लेंथ कितनी है, देखो जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना है, कितना होगा 1.25 यूनिट्स, राइट। इसको पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं, ओ ए बी सी मार्क कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन हो गया है कि ये फिगर आपको दी हुई है, इट्स गिवन, आपको प्लॉट नहीं करना, इट्स गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, और अब आपको बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, डायरेक्टली बताना है बिना ग्राफ पेपर पे ड्रॉ। तो ए बी कितना होगा, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, वो ए बी के जितना होगा। अब ए सी की लेंथ कितनी है, ए सी की लेंथ कितनी है 1.25, यूनिट्स है, सेंटीमीटर मीटर हम कुछ नहीं लिखेंगे, यूनिट्स, एन में यूनिट्स लिख देंगे, दिस इज 1.25, और ये कितनी है, दिस इज ऑल्सो 1.25। हाँ ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं सिर्फ
नेगेटिव डायरेक्शन में उसका कोऑर्डिनेट है, लेंथ नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, लेंथ और कोऑर्डिनेट में फर्क होता है, ये मैंने पहले भी समझाया है। तो लेंथ कितनी है 1.25, इधर लेंथ कितनी है 1.25, तो यहाँ पर 1.25 प्लस 1.25 ब्रैकेट करके यूनिट्स। ठीक है, तो कितनी हो गई 1.25 प्लस 1.25 इज 2.50 यूनिट्स। तो AB की लेंथ तो हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमें किसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, OA एंड OB की लेंथ निकालनी पड़ेगी। OA और OB की लेंथ हम कैसे निकालें, देखो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम सबने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ी हुई है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम इस थ्योरम का यूज करेंगे, इस थ्योरम को यूज करके हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, ट्रायंगल OAC, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल OAC, हमें पता है कि ये वाला जो एंगल C को मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। क्यों, क्योंकि y एक्सिस और x एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये सब हमने जो बनाई है ये स्ट्रेट लाइंस बना रहे हैं स्केल से। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, OAC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें हमें AC की वैल्यू पता है और OC की वैल्यू पता है। ठीक है, तो क्या होगा AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है 1.25 का स्क्वायर, AC कितनी लेंथ है 1.25, और OC कितनी लेंथ है, OC कितनी है 0.75 है OC की लेंथ, राइट। 0.75 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अभी इसको हम यहीं छोड़ देंगे। इसी तरह से हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल OBC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे भी लगाएंगे। क्या होगा हमारे पास BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। वैल्यूज पुट करोगे 1.25 का स्क्वायर प्लस 0.75 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल सेम है, OA एंड OB की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा OA इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, ये मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। मैंने थोड़े से कोऑर्डिनेट्स मुश्किल लिए हुए हैं, 1.25 और 0.75 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, OA की वैल्यू निकालेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, OB की वैल्यू निकालेंगे, आपको पता चलेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन AB के इक्वल नहीं है। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा बिकॉज इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन पार्ट। OA और OB आपस में इक्वल होंगे और AB के इक्वल नहीं होंगे, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर हमें ड्रॉ करने को आता है तो हम सिंपली मेजर कर देंगे स्केल से और हम बता देंगे कि ये दोनों इक्वल है और ये नहीं है। और अगर हमें बोला जाता है कि आपको ड्रॉ नहीं करना, आपको बस बताना है, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। AB की लेंथ निकालेंगे, OA की निकालेंगे, OB की निकालेंगे। OA और OB की लेंथ हम निकाल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये AB के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से ये चीज ऐड कर दी। कोऑर्डिनेट्स मुश्किल है इसीलिए कैलकुलेशन मुश्किल आ रही है। पेपर में जनरली इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आएगी, इजी कैलकुलेशन आएगी जिससे आप OA और OB की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में अपनी मर्जी से ऐड किया है, इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट आए। अपनी मर्जी से सिर्फ इसलिए ऐड किया ताकि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर दूसरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझा हो। ठीक है,
सो आपको समझ आ गया होगा दोनों तरफ से किस तरह से करना है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए कि हमें ये OA और OB किस तरह से निकालना है, कहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं और कब हमें यूज करनी है। व्हेन इट इज गिवन यू कैन सिंपली मेजर, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करना है, ठीक है। और जहां पर पाइथागोरस यूज करनी है वहां पर स्केल से मेजर करके काम नहीं चलेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें क्या करना है कि ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, इन्हें हमें कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है, उन सबको हमें ज्वाइन करना है और हमें फिगर बतानी है कि कौन सी फॉर्म हो रही है। जब हम कह रहे हैं कि फिगर बतानी है तो हमें स्पेसिफिक नहीं करना कि आइसोसेलेस है कि इक्विलेटरल है। ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, रेक्टेंगल हो रहा है, रोम्बस हो रहा है, पैरेललोग्राम हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, क्या हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या बोला गया है, इसमें एक एडिशनल पॉइंट क्या है, फाइंड इट्स एरिया। जो भी हमारी फिगर फॉर्म्ड हो रही है उसका हमें एरिया भी बताना है, ठीक है। तो अब इधर हम इस क्वेश्चन में हमारे पास स्केल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो स्केल हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे, ठीक है। लिखना जरूर है ग्राफ पेपर पे कि आप क्या स्केल यूज कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पर आई एम यूजिंग 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, तो हम यही यूज करेंगे जहां कर सकते हैं। y एक्सिस पर भी 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हर एक स्क्वायर बॉक्स के बाद हम क्या लिखेंगे, 1 1 2 3 4 5 6। मैंने 6 पॉइंट्स तक मार्क किया क्योंकि 6 से आगे कोई भी, 5 से बड़ा कोई भी पॉइंट नहीं है। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। y एक्सिस पर मैं पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं 1 2 3 4। y कोऑर्डिनेट 4 से बड़ा नहीं है, मैं 4 पे स्टॉप कर रहा हूं। सिमिलरली -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ग्राफ पेपर पर हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया। अब हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज -3, 0। तो x एक्सिस पर हम मूव करेंगे -3 एंड बिकॉज हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है, तो जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो दिस विल बी अवर पॉइंट नंबर 1 और हम इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं पॉइंट A का एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 0, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको डॉट करके सर्कल किया, पॉइंट का नाम दिया A और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे, ओके। सेकेंड पॉइंट इज 5, 0। तो x एक्सिस पर हम मूव करेंगे 5 और क्योंकि हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है तो दिस विल बी अवर फाइनल पॉइंट और ये पॉइंट होगा B, लेट कर रहे हैं हम, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5, 0, ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज 0, 4। x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है तो मतलब y एक्सिस पर लाई करेगा और y कोऑर्डिनेट हमारा 4 है तो y एक्सिस पर लाई करेगा एंड +4 कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा C, 0, 4। अब ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब उसने क्या बोला है, नेम द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। हमने सबसे पहले BC ज्वाइन किया, उसके बाद हमने AC ज्वाइन किया, अब हमने BC ज्वाइन करा और उसके बाद हमने AB ज्वाइन करा, ठीक है। तो एवरीबडी कैन सी दिस फिगर। अगर हम फाइनल सॉल्यूशन लिखने पर आए तो क्या बनेगा, ABC represents a triangle। ये जो काम है, ये वाला काम आप, ये स्टेटमेंट आप ग्राफ पेपर पर ही लिखेंगे। जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करी थी उसको आप अपनी रूल शीट्स पर लिख सकते हैं, इस चीज को आप ग्राफ पे ही लिख दीजिए, नो इश्यूज, ठीक है। आप सारा क्वेश्चन ग्राफ पे भी कर सकते हैं, बट जस्ट टू प्रिवेंट द हॉच पॉच थिंग
हम जो सोल्यूशन पार्ट है वो रूल शीट्स पर कर देते हैं, बट इफ यू वांट टू डू इट ऑन ग्राफ आप कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, दैट इज नेम द फिगर. नेम द फिगर ABC represents a triangle. अब हमें ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है कि कौन सा है. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया. सो एवरीबॉडी नोज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. Area of a triangle is equals to half into base into height, right? ये होता है. अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो हमारा बेस क्या है? हमारा बेस है इस ट्राइंगल के लिए AB. ठीक है, और हमारी हाइट क्या है? हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल इज OC, राइट? परपेंडिकुलर होता है और हमें पता है y एक्सिस और x एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है एंड हाइट भी परपेंडिकुलर हाइट होती है. तो दिस OC विल बी अवर हाइट ऑफ द ट्राइंगल. अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, AB का डिस्टेंस निकालना है, OC का डिस्टेंस निकालना है एंड यू विल हैव योर आंसर. ठीक है, सो AB कितना होगा? देखो, AB विल बी इक्वल्स टू OB प्लस OC, सॉरी OB प्लस OA. OB कितना है? हाउ मच इज दिस? दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम y एक्सिस. दिस इज 5 यूनिट्स. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम y एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट 5 यूनिट्स. ओके, सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स. रिमेंबर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट इज -3 बट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी प्लस. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? OB इज 5 प्लस 3 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स. ठीक है, यूनिट्स लिखेंगे हम, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे. अब अगर हम देखें OC कितना है हमारा, सो OC इज दिस डिस्टेंस दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम y एक्सिस which is equals to the distance of point C from x axis which is equals to the ordinate, that is the y coordinate. So this is our 4 units, right? So OC is our 4 units. तो अब एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ इंटू बेस 8 इंटू हाइट 4 एंड इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर. ये हो गया आपका कैंसिल, 8 2 16 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो तो हम यूनिट लिखेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम एक फिगर का या पॉइंट्स दिए हुए उसका हम एरिया निकालते हैं. ये एरिया आपको स्क्वायर का भी निकालने को आ सकता है, रेक्टेंगल का भी. फॉर्मूला आपको पता है, आपको बेसिकली क्या निकालना है? डिस्टेंसेस निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स के. ठीक है, तो इसीलिए हमने शुरू में उस चीज पर बहुत फोकस करा था. किस चीज पर? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. कोऑर्डिनेट्स, उस चीज पर हमने बहुत फोकस करा था जब हम पढ़ रहे थे, वो इस वजह से फोकस करा था. एंड ऑलवेज रिमेंबर, कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. यहां पर कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. दिस AB इज नॉट 2 यूनिट्स, दिस AB इज 8 यूनिट्स. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब और टाइप्स के क्वेश्चन भी करते हैं. स्क्वायर रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन, गो थ्रू दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने को कहा है और हमें बोला है चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट. सो कोलिनियर का क्या मतलब होता है? दैट दे शुड लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तब हम उनको कहेंगे कोलिनियर. एंड इफ दे आर नॉट लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तब हम उनको कहेंगे नॉन कोलिनियर. ठीक है, तो मैंने ग्राफ वही रखा है. मैंने यहाँ पर स्केल ऑलरेडी मेंशन कर दिया है दैट 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर फॉर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस.
और ग्राफ मैंने पहले से प्लॉट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पॉइंट्स लोकेट करेंगे 2,3। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सो 2 ऑन x एक्सिस एंड 3 ऑन y एक्सिस। सो दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं A, पॉइंट A 2,3। ठीक है, सेकेंड पॉइंट 3,2, मतलब x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 2। सो ये हमने प्लॉट किया। दिस इज द पॉइंट, पॉइंट नंबर B 3,2। ठीक है, एंड 1, -5। सो 1 यहां पर है, नीचे की तरफ प्लॉट करेंगे, एंड -5 ये रहा। सो 1, -5 इज दिस C पॉइंट, 1, -5। ठीक है, अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर सकते हैं? देखो, हम A और B को ज्वाइन करते हैं और इसे आगे तक ले जाते हैं, एरो बना देते हैं, पीछे तक ले जाते हैं, एरो बना देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेरी फ्री हैंड बना रहा हूं, लाइन टेढ़ी आ रही है, बट क्या इस लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा। देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर। ठीक है, क्योंकि हमने ड्रॉ करके देखा ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना सीख लिया है। क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करा, फर्स्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी क्वाड्रेंट में डॉटेड लाइंस बनाई और हमने फटाफट पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। हमने देखा कि जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये वाली लाइन थोड़ी ज्यादा टेढ़ी हो गई है, जब हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जो है स्ट्रेट लाइन इससे थ्रू नहीं हो रही है। ये पॉइंट कहीं भी इस लाइन से कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकता, तो इसीलिए दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, ये वाला। सेकंड पार्ट में पॉइंट्स है -1, 1, तो मतलब -1 ऑन x एक्सिस एंड 1 ऑन y एक्सिस। सो दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट को हम सर्कल कर लेंगे, A डैश नाम दे देते हैं हम इसको, -1, 1। ठीक है, -3, सो -3 यहाँ है, डॉटेड लाइन, +3 यहाँ है, डॉटेड लाइन। दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं B डैश, -3, 3। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज -5, 5, सो -5 यहाँ है, +5 यहाँ है, डॉटेड लाइन्स। So this is the point C -5, 5। ठीक है, अब आप एक स्केल लीजिए और इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। आप इसको इधर एक्सटेंड कीजिए, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कीजिए। सो दिस A डैश, B डैश एंड C डैश, दिस इज नॉट C, C डैश, एक ही ग्राफ पर हमने दोनों पार्ट कर दिए। सो यस, हम क्या कहेंगे? A, B, C, A, B, C are non-collinear and A dash, B dash, C dash are collinear। ये हमारा आंसर। ठीक है, सो ये चीज हम ग्राफ पे लिख देंगे, तो हमारा ग्राफ के ऊपर ही पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दिखाई देगा। ओके, सो कोलिनियर नॉन कोलिनियर का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। हमारा ट्राइंगल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो कंसेप्ट क्लियर है। हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो कंसेप्ट क्लियर है। और ट्राइंगल में आइसोसेलेस और पाइथागोरस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो कंसेप्ट क्लियर है। अब हम मूव करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू प्लॉट अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 उसके ऊपर होगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन तीनों पॉइंट्स को हमें बोला गया है कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करो। उसके बाद हमें बोला है कि हमें अपनी मर्जी से एक पॉइंट भी प्लॉट करना है और वो इस तरह से प्लॉट करना है कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और वो बनाने के बाद हमें उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है हम उसे प्लॉट करते हैं। 2, 0, y कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा और ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम डायरेक्टली पॉइंट्स प्लॉट कर पाए। अब
इस पॉइंट पर आने के बाद हमें शायद डॉटेड लाइंस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं अभी मुझे डॉटेड लाइंस बनाने की जरूरत है, कोई हिचकने की बात नहीं है, बिल्कुल बनाओ। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि नहीं बनाऊंगा, समझने की आप लोग कोशिश करो। सो दिस विल बी द पॉइंट ए, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं 2,0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज बी 5,0। अगेन y कोऑर्डिनेट इज 0, तो x एक्सिस पर लाई करेगा एंड कहां करेगा 5। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट बी 5,0 पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट सी इज 5,3, तो मतलब x एक्सिस पर हम 5 मूव करेंगे और y एक्सिस पर हम 3 मूव करेंगे। y एक्सिस पर 3 मूव करेंगे 5 तक, तो दिस विल बी द पॉइंट C 5,3। ठीक है, अब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिससे एक स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जो पॉइंट होगा, अगर हम इसको कंप्लीट करें, देखो स्क्वायर फिगर कैसे होती है, ये है पॉइंट ए, बी और सी, तो ए से बी ज्वाइन करेंगे हम, बी से सी ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले इतना काम करते हैं, ए से हमने बी को ज्वाइन करा और बी से हमने सी को ज्वाइन करा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सी अगर यहां पर डी पॉइंट है तो ए डी ज्वाइन करते हैं और सी डी ज्वाइन करते हैं, तो हमारा स्क्वायर बन जाता है। तो हम वही काम करेंगे। और क्या होता है, ये लाइंस परपेंडिकुलर होती है स्क्वायर में, रिमेंबर ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सी से परपेंडिकुलर मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वाई एक्सिस की तरफ, ऐसे। ठीक है, तो ये कहां मीट करेगी, 3 पर ही मीट करेगी, ऑब्वियस है क्योंकि दिस पॉइंट इज 3। ठीक है, इसी तरह से हम एक यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो ये कहां मीट करी, ये एक इस पॉइंट पर मीट करी। अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए बी सी डी तो हमारा फिर भी स्क्वायर आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आया हमारा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट डी। और कोई पॉइंट, अगर मैं ये पॉइंट कहूं आपको, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो आप निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, y एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करोगे, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर कहां मीट कर रही है, पॉइंट 3 पर, और x एक्सिस पर कहां मीट कर रही है, पॉइंट 2 पर। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2,3। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे आंसर में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट d विल बी 2,3। ठीक है, अब देखो स्क्वायर है, कैसे पता चलेगा, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर हम BC, अगर हम AB देखें, AB कितनी है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, या फिर हम कहेंगे इसको OB माइनस OA। OB में से अगर हम OA को माइनस कर दे तो हमारे पास AB आ जाएगा। OB कितना है, 5 यूनिट्स, O से B कितना है, 5 यूनिट्स, और O से A कितना है, 2 यूनिट्स। तो 5 माइनस 2 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आप BC देखेंगे तो O से 3 तक गया, तो BC इज ऑल्सो 3 यूनिट्स, दिस AD इज ऑल्सो 3 यूनिट्स, एंड दिस CD विल ऑल्सो बी 3 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास साइड आ गई, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर हमारी आ गई 3 यूनिट्स। तो अगर हमारे पास साइड है तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब 3 यूनिट्स का स्क्वायर, ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर इज 9 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना था, साइड निकालनी थी। अगर आपको AB निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप BC निकाल लीजिए, लेकिन सेम चीज हमारे साथ रेक्टेंगल में भी होगी। रेक्टेंगल और स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी सेम चीज होगी। 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, चौथा निकालना होगा। 4th कोऑर्डिनेट आप इसी तरह से निकालेंगे कि एक लाइन बनाई, जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनेगी,
लाइन राइट हैंड साइड पे भी बन सकती है। तो आपको बेसिकली डी पॉइंट लोकेट करना है। सीडी लाइन बनाएंगे, एडी लाइन बनाएंगे, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट होगा डी। उससे आप क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप ए बी या सी डी की लेंथ निकालेंगे, दोनों इक्वल होंगी, और बीसी और एडी की लेंथ निकालेंगे, वो भी दोनों इक्वल होगी। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे तो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। साइड स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है। इतना सा फर्क है कि इसमें हमने एक साइड की लेंथ निकाली है और उसको स्क्वायर कर दिया, उसमें हमें दोनों साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी और दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए बी निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है और बी सी निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन भी, चलो मैंने समझा दिया है, बट एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन भी देखते हैं, लेकिन सेम अप्रोच नहीं, उसमें एक अप्रोच दूसरी यूज करते हैं और एंड में हम उसका एरिया भी निकालते हैं। दिस इज क्वेश्चन 5, जिसमें हमें बोला गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले तो आपको ये देखने में अजीब लग रहा होगा कि मैंने ये किस तरह से बनाया है। मैंने बेसिकली, अगर हम इसको ये है हमारा क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो मैंने बेसिकली क्या करा है, मैंने क्वाड्रेंट 3 को थोड़ा सा जूम कर दिया है एक तरह से। तो ये बनाना गलत नहीं होगा, ये मत सोचिए कि मैंने यहाँ तक -8 मार्क कर दिया और यहाँ पर 2 पर ही छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा कि मैंने इस पार्ट को जूम क्यों करा है। बिकॉज जो हमारा इस बार इस क्वेश्चन में जो हमारा काम होने वाला है वो इसी पार्ट में होने वाला है। तो ये मैंने बिना जूम करे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने स्पेशली इसीलिए करा है ताकि आपको ये बता सकूं कि ऐसे करना गलत नहीं होता। ठीक है, कभी आप सोचो कि ये किसी ने गलत बना दिया या बुक में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। ऑल वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि जो दो लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो जहां मीट करिए दैट विल बी ओरिजिन। लेफ्ट और राइट हम कितना भी एक्सटेंड करें, अप एंड डाउन हम कितना भी एक्सटेंड। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो एक हमारे पास रेक्टेंगल है ए डी सी डी। ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 7 और 4 यूनिट्स है। मतलब ये बड़ी लेंथ है तो ये 7 है, 7 यूनिट्स। ये बड़ी है तो इसको हमने 4 यूनिट्स ले लिया। ठीक है, 1 वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4। इन चारों में से कोई एक वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है। ठीक है, कोई भी एक वर्टेक्स ले लो। मैं इस वर्टेक्स को ले लेता हूं कि मेरा ये सी वर्टेक्स जो है ये ओरिजिन पे है। ठीक है, द लॉन्गर साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस। लॉन्गर साइड कौन सी है? ये लॉन्गर साइड है। तो ये लॉन्गर साइड जो है वो हमारी एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है। ठीक है, जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है तो ये लॉन्गर साइड जो है वो या तो इधर लाई कर रही है एक्स एक्सिस पर या इधर लाई कर रही है एक्स एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट तो हमने ओरिजिन पर ले लिया, तो या तो इधर जाएगी या तो पॉजिटिव साइड जाएगी या तो नेगेटिव साइड जाएगी। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया है कि एक वर्टिस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अब देखो, मैंने कहा, इस फिगर पर आते हैं, मैंने कहा कि ये जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन से ये ओरिजिन पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। इसका नाम O था, अब मैंने इसको C नाम दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। ठीक है, अब ओरिजिन से जो लाइन B को ज्वाइन करेगी, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगी, टेढ़ी लाइन नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो परपेंडिकुलर लाइन तो ऐसे जाएगी, तो वो किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगी? नहीं करेगी। दैट विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। दिस पॉइंट B विल लाई ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि जो लॉन्गर साइड है वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगी। मतलब C से एक और परपेंडिकुलर लाइन जाएगी
तो वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो डी पॉइंट या तो इधर लाई करेगा एक्स एक्सिस पर या इधर लाई करेगा कहीं एक्स एक्सिस पर। तो वो क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, वो भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट लाई करेगा डी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब हमारा पॉइंट बचा ए। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आना चाहिए? ये पॉइंट हमें दिया हुआ है कि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारा सी पॉइंट इज एट द ओरिजिन, बी पॉइंट वाई एक्सिस पर है, डी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। तो एक ही पॉइंट बचा, ए पॉइंट, वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो अगर हम बी पॉइंट को इधर सपोज मार्क कर दिया हमने एक्स एक्सिस, तो ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट है? नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट है ये। तो इसका कहने का मतलब क्या है हमारा कि हम जो है डी पॉइंट किधर बनाएंगे? ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमने यहाँ एक्स एक्सिस लिखा था, अब हम यहाँ नेगेटिव भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम बी पॉइंट ऊपर बनाते हैं तो हमारा ए पॉइंट कहाँ आएगा? क्वाड्रेंट 2 में आएगा। लेकिन अगर हम बी पॉइंट को नीचे बनाते हैं तो हमारा ए पॉइंट कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो बी पॉइंट भी कहाँ आएगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है, अब कितनी दूर आएगा? 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स, और हमारा 1 यूनिट कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो 7 यूनिट्स कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो हम सी से 7 यूनिट्स मतलब -7 इस पॉइंट पर जाएंगे, इस पॉइंट को मार्क करेंगे। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। डी पॉइंट हो जाएगा -7,0 और हम इनको ज्वाइन कर देंगे। सी डी बन गया। ठीक है, अब बी कितना है? ये हमारा कितना है? 4 यूनिट्स है। तो हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सी से 4 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे। क्यों? नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ये हमने पहले आइडेंटिफाई कर ली है चीज। तो हम यहां से 4 यूनिट्स नीचे जाएंगे। 1 2 3 4। तो ये आ गया पॉइंट नंबर बी, विच विल बी 0,-4। ठीक है, अब एक ही पॉइंट बनाना रह गया। वो कैसे बनाएंगे? इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और बी से एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाए। ग्राफ में जब आप बनाएंगे तो परपेंडिकुलर डी से बनाने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ मीट करे? इस पॉइंट पर मीट करे। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट ए। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये वाली परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस को मीट कर रही है -4 पे, x एक्सिस को मीट कर रही है -7 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -7, -4। ठीक है, तो हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A -7, -4, B 0, -4, C 0, and D -7, 0, and A B C D represents rectangle। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो हमने एक रफ फिगर बनाई। हमें एक पॉइंट दिया हुआ था सिर्फ ओरिजिन। जरूरी नहीं है आपको हर पॉइंट ओरिजिन पे दिया हो, एक पॉइंट आपको ओरिजिन पे दिया हो सकता है आपको एक पॉइंट दे दिया हो कि 2,0 है, या कोई भी कहीं पर भी दे दे 2,1 है, डजंट मैटर। ठीक है, चीज सेम रहेगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। एक पॉइंट हमें फिक्स दिया होगा, बाकी पॉइंट्स के लिए हमें लेंथ दी होगी और इंफॉर्मेशन दी होगी। इंफॉर्मेशन क्या थी कि लॉन्ग साइड इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस एंड 1 पॉइंट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसकी मदद से हमने ये आइडेंटिफाई करा कि हमारा पॉइंट बी जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा, पॉइंट डी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, तभी हमारा पॉइंट ए जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमने उनको आइडेंटिफाई करा कहाँ लाई करेंगे। फिर जो हमें डिस्टेंस दिए हुए थे, जो हमें यूनिट्स दिए हुए थे, उनकी मदद से हमने कोऑर्डिनेट्स मार्क करे, ज्वाइन करा, हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, तो वो आपके लिए बहुत सिंपल है। क्यों? इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ ऑलरेडी दी हुई है। लेंथ इज 7, ब्रेड्थ इज 4, यूनिट स्क्वायर 28 यूनिट स्क्वायर।
ठीक है, इसमें तो आपको लेंथ 7 और 4 दी हुई थी, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर नहीं दी होती तो आप मेजर भी कर सकते हैं आराम से। 0 से लेकर पॉइंट डी तक कितना है ये डिस्टेंस, मेजर कर लेते हैं आप। 7 सेंटीमीटर आता, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 यूनिट। या आपको दिख भी रहा है 0 से पॉइंट डी तक 7 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से 0 से बी तक 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 4 यूनिट्स। एरिया आ गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स का आता है पेपर्स में, तो उस तरह से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। अच्छा, ये जो काम आप करेंगे ये काम आप रफ में करेंगे, दिस इज योर रफ वर्क। इसको आप ग्राफ के ऊपर नहीं करेंगे, जो आपका आंसर शीट का रफ पेज होता है वहां करेंगे, और ये सारा काम आप ग्राफ शीट पर करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब ये भी समझ आ गया हो कि मैंने ग्राफ इस तरह से क्यों बनाया था, थर्ड क्वाड्रेंट को एलिवेटेड क्यों करा था, ठीक है। समझ आई सारी चीजें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें बोला गया है दैट दिस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम क्या मतलब निकालते हैं, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA, ठीक है, तभी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो ये वाला पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द y एक्सिस। अगर ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 0, y। अब बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ y निकालना है, x कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं D, O पॉइंट होगा, ऑब्वियसली ओरिजिन है, O पॉइंट होगा। सो y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू OC, OC की जो लेंथ होगी उसकी वही y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली अगर हम OC की लेंथ को निकाल लें तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज समवट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था, उसमें बस हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, हमने डिस्टेंस निकाला था और चेक करा था आइसोसेलेस है कि इक्विलेटरल है। यहाँ पे हमें उल्टा है, हमें डिस्टेंस दिए हुए हैं और हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। डिस्टेंस कैसे दिए हैं, आप कहेंगे डिस्टेंस कहाँ दिए हुए हैं, आई विल से डिस्टेंस दिए हुए हैं। देखो OB कितना होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आर A, 0 एंड x कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है, distance of the point from y axis. So this distance will be equals to what, A units. X coordinate, that is A, is equals to the distance of the point from y axis. So OB will be A units. इसी तरह से OA कितना होगा, this will also be equals to A units. -A, 0 है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, सो x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड x कोऑर्डिनेट इज -a, सो द डिस्टेंस विल बी +a यूनिट्स, ठीक है। तो AB कितना हो गया, OA प्लस OB इज इक्वल्स टू A प्लस A इज इक्वल्स टू 2a यूनिट्स। AB कितना आ गया, 2a यूनिट्स, और हमें पता है ये चीज, तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA इज इक्वल्स टू 2a यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी हो गई 2a और ये वाली साइड भी कितनी हो गई 2a, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हमें OC निकालना है, तो देखो OC कैसे निकलेगा, इन ट्राइंगल OAC और OBC, कोई भी ट्राइंगल ले लो, OAC या OBC, हमें पता है ये क्या होता है 90 डिग्री,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये 90 डिग्री होगा। तो मतलब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या है? सी बी या बी सी इज द हाइपोटेन्यूज, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। बी सी क्या है? 2a, सो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओ सी की वैल्यू हमें निकालनी है अभी, सो ओ सी को हम ओ सी स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस ओ बी कितना है? ए स्क्वायर, ओ बी नॉट ए बी, ए बी इज 2a, ओ बी इज ओनली ए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर कितना आ गया? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, तो ओ सी कितना आ गया? अंडर रूट 3a स्क्वायर, ए का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3a, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं a रूट 3 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट जैसा कि हमने देखा विल बी इक्वल्स टू ओ सी, तो हमारे c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0, a रूट 3। ठीक है, 0, a रूट 3, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या थे? हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वैल्यूज निकाली थी और हमने चेक करा था कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है और किसके इक्वल नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने उल्टा करा है। इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंसेस गिवन थे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। डिस्टेंसेस गिवन थे तो डिस्टेंसेस की हेल्प से हमने कोऑर्डिनेट निकाला है। ठीक है, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, पाइथागोरस थ्योरम ही यूज हुई है, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन फर्स्ट कराया और ये क्वेश्चन लास्ट कराया, ताकि इनके बीच में आपको सब तरह के कॉन्सेप्ट समझ भी आ जाए, पता भी चल जाए। ठीक है, तो आई होप कि ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी मेरे दिमाग में एक चीज और आई है, वो क्वेश्चन शायद मैंने आपको अभी तक नहीं कराया या नहीं समझाया है, मिरर इमेज का। ठीक है, तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, गो थ्रू कीजिए, इससे समझिए इसको। एक हम छोटा सा कॉन्सेप्ट मिरर इमेज का और करते हैं, बहुत इजी है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आई एम डन विद दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब मिरर इमेज का मतलब क्या है कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, दिस पॉइंट इज 2,3। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के लिए आपको बोला गया है कि फाइंड अस द मिरर इमेज, इस पॉइंट की मिरर इमेज बताओ along y axis और along x axis। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये जो y axis है ये एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, एक ये मिरर बन गई है और इस मिरर के पीछे जो इमेज बनेगी इस पॉइंट की, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें। ठीक है, तो जैसा कि हमने मिरर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है, फ्रंट में होता है, उतनी ही मिरर के पीछे इमेज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मिरर क्या है? हमारा मिरर है y एक्सिस। मिरर क्या है हमारा? y एक्सिस। तो y एक्सिस के पीछे इमेज बनेगी, और कितनी दूर बनेगी? जितनी दूर ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है ये पता लगाने के लिए हम एक लाइन बनाएंगे x एक्सिस पर। जब हमें बोला गया है y एक्सिस के अलोंग करो, तो हम x एक्सिस पर एक लाइन बनाया, हमने देखा ये डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 2 यूनिट्स आगे खड़ा है, तो पीछे कितने बनेगी इमेज? ऑफ कोर्स 2 यूनिट्स पीछे ही इमेज बनेगी। तो हम यहाँ पे 2 यूनिट्स पर मार्क करेंगे एक लाइन। ठीक है, और इस पॉइंट के एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ करते चले जाएंगे। ये हमें पॉइंट मिल गया।
अगर ये पॉइंट को मैंने ए नाम दिया है तो इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा ए डैश, और इस ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आप लोग सभी बता सकते हैं क्या होंगे, -2,3। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द मिरर इमेज अलोंग y एक्सिस, तो हमारा y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, साइन वगैरह सब कुछ, और x कोऑर्डिनेट का सिर्फ एक साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, -2,3। मिरर इमेज बतानी थी हमें 2,3 की, तो अलोंग y एक्सिस हमारा y कोऑर्डिनेट सेम रहा, x कोऑर्डिनेट का सिर्फ साइन चेंज हो गया, वैल्यू सेम है। ठीक है, समझ आया। अब हमें सेकंड पार्ट है हमारा कि हमें इसको मिरर इमेज करना है अलोंग x एक्सिस, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अलोंग x एक्सिस x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो साइन चेंज कर लेगा। ठीक है, कैसे, अब देखो ये हमारी मिरर है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, अब डिस्टेंस हो गया ये, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना है, +3, तो नीचे जाएंगे तो -3, तो -3 से लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा, ये डबल डैश ले लेते हैं, क्या आएगा ये पॉइंट, 2,-3। ठीक है, तो क्वेश्चन यूजुअली क्या आता है, एक दे देते हैं इमेज और उसकी बोल देते हैं इसकी मिरर इमेज क्या होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो कोऑर्डिनेट्स आप बता दोगे, अगर y एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट को सेम रख के x का साइन चेंज कर दो, x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट सेम रख के y का साइन चेंज कर दो, या फिर हमसे पूछा जाता है कि मिरर इमेज कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो अगर आप मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे तो उसका क्वाड्रेंट आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, इसी तरह से वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं हम। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मिरर इमेज बतानी है आपको -2,3 की, इसकी मिरर इमेज बतानी है अलोंग y एक्सिस और अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग y एक्सिस क्या होगी, y कोऑर्डिनेट सेम, अलोंग y एक्सिस क्या होगी, y कोऑर्डिनेट सेम और x कोऑर्डिनेट के साइन चेंज, तो 2,3, तो इसकी मिरर इमेज यही हो जाएगी। और अलोंग x एक्सिस क्या होगा, x कोऑर्डिनेट सेम और y कोऑर्डिनेट के साइन चेंज, तो -2,-3 यहां पर लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ग्राफ बनाया आप लोगों को समझाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करिए, लेकिन समझ में आना जरूर चाहिए कि मिरर इमेज का मतलब क्या होता है। आप आंसर उसका डायरेक्टली अपने आप दे सकते हैं, क्वाड्रेंट भी अब आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने 7 नए क्वेश्चंस करे, या हम कहें 7 नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं हमने। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के साथ हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर हो जाता है। ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, बट जो कॉन्सेप्ट हमने यूज करा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो सब आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, और आपका माइंड इन टाइप के क्वेश्चंस को करने लायक होना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो, आपका हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका समझ आया हो। सो इफ यू लाइक अवर कॉन्सेप्ट, इफ यू लाइक अवर टीचिंग, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Grisha Conceptual Classes for more such videos on mathematics and science for class 9th and 10th. Thank you so much.